रेफरेंस टैब में सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना, जैसे हमारी बुक्स वगैरह में होती है, उसकी शुरू में एक टेबल होती है उसकी कंटेंट्स की। तो ये वही है इंडेक्स जो था शुरुआत में। तो इसी तरह से वो बनाई जाती है, जो अब जब हम ऑनलाइन उसको बना रहे हैं अपने लैपटॉप में या पीसी में। बुक्स में तो यह है कि इसी तरह से समझ लीजिए बनेगी और उसे प्रिंट कर लिया बस। तो इसके लिए हमने एक मैटर लिया और उसके बाद उसके कंटेंट्स बनाया इस तरह से, जैसे ये यहाँ पे इन्होंने उसके एक एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरह से ही वो बन के आएगी। तो आज देखते हो मेरी कमांड चल रही है नहीं। एक मैटर ले लिया है और इसमें हम हेडिंग्स बनाएंगे इसकी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें एड टेक्स्ट में 3 लेवल दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक लेवल हमें लेना है। और अगर हमें साइज बढ़ाना है तो हम साइज बढ़ा सकते हैं इसका जितना चाहें। तो ये हमारी हेडिंग के तौर पे बन जाएगी जो हमारा टेबल में काम आएगा। उसके बाद अगला एक और बना लेते हैं कोई। इसको भी ऐड करते हैं लेवल। इसी तरह से एक और कोई बनाते हैं, 3 हेडिंग। तो ये अब हमारी 3 हेडिंग्स बन गई हैं। अब इसमें एक पेज एंटर किया हमने, इंसर्ट कर लिया एक ब्लैंक पेज स्टार्टिंग में। अब यहाँ कर्सर को रखा और उसके बाद रेफरेंस में ही टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके फर्स्ट वाला हमने ले लिया। तो ये इस तरह से हमारी टेबल बन के आ गई कंटेंट्स की के कंप्यूटर। हमारी हेडिंग जो है वो 2 नंबर पेज पे है और कीबोर्ड हमारा 3 नंबर पे है और माउस हमारा 3 नंबर पेज पे। और अगर हम यहाँ पे मैम आके, अगर हम मैम अगर हम थर्ड पेज में क्लिक करें तो डायरेक्ट उस पेज में चले जाएंगे। हाँ यहाँ तक आपने देखा था। हाँ यस मैम, यहाँ तक देखा। हाँ तो इसमें कंट्रोल दबाना है, पहले कंट्रोल की दबाएंगे फिर प्रेस करेंगे तो हम वहां तक पहुंचेंगे उसके ऊपर। कंट्रोल दबाएंगे और फिर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक, तब हम उस हेडिंग पे पहुंचेंगे। तो ये हो गई हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हमने बनाई। अगर हम कोई नया इसमें ऐड करते हैं कोई भी एक हेडिंग, समझ लीजिए इसी को हेडिंग बना के कि हमने इसमें एक हेडिंग और ऐड कर ली, तो ये जो है हाँ, पूरी हो गई। अब हमें इसमें इंडेक्स में अपने ऐड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट टेबल। तो जैसे ही हम अपडेट करेंगे, अपडेट एंटायर टेबल ओके किया हमने, तो ये यहाँ पे ऐड हो गई। तो ये हो गई टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारी। उसके बाद अगला है हमारा फुट नोट और एंड नोट के बारे में। तो ये इसी में देख लेते हैं। अब जैसे
ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में मुझे कुछ लिखना है इसके लिए, कि कंप्यूटर एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में उसकी डेफिनेशन देनी है, या समझिए नीचे कोई और वर्ड ले लेंगे, गैलरीज है जैसे, या कोई इस पूरे पैराग्राफ के बारे में। जैसे हम लोग पोइट्री वगैरह देखते हैं, उसमें जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं उसका नीचे दिया हुआ होता है उसका मीनिंग, कि आपको इसका मीनिंग ये है। उसी तरह से हम यहाँ पे फुट नोट लगाते हैं। बस हमने क्लिक किया और यहाँ पे, तो इस जगह पे एक छोटा सा वन बन के आया, उसी तरह से एक नीचे भी वन बन के आया। इसका मतलब है कि ये वाला जो यहाँ का हमने लिख रखा है वो नीचे लिखा है, इसके बारे में जो भी लिखा है। तो अभी एक लाइन हम ऐसे ही इसमें एंटर करते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे जैसे ही हम कर्सर लेकर जाएंगे तो हमें सेम वही लाइन दिखेगी जो हमने नीचे उस जगह पर लिख रखी है। तो ये है हमारे फुट नोट जिसको बोलते हैं। अभी एक और लगाना है, तो यहाँ एक और पे क्लिक करेंगे आप, तो फुट नोट एक और बन के आ जाएगा, टू छोटा सा यहाँ आ जाएगा और उसका नीचे यहाँ पे टू लिख कर आ गया। तो आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा नीचे इसी तरह से उसका मतलब लिखा होता है। और ज्यादातर बिब्लियोग्राफी होता है जो इसमें नजर आता है। कल आपने ये वाला ऑप्शन देख लिया था, इसके बाद वाला? नहीं मैम। अच्छा, तो ये हो गया फुट नोट जो कहलाते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से हम लास्ट में एक बार पूरा जितनी भी टेबल्स और वो है वो बनाएंगे एक डॉक्यूमेंट की तरह, फिर एक बार दोबारा देखेंगे। अभी हम समझ लें कि फुट नोट और एंड नोट क्या होता है। एंड नोट है जो पूरी ही आपका जितनी भी प्रोजेक्ट है आपका या बुक है उसके लास्ट में जो नोट्स लगे होते हैं, या जैसे मैथ वगैरह की बुक होती है तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर लास्ट में दिए हुए होते हैं, तो ये वही है एंड नोट। तो जब हम इस ओके। पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे लास्ट में पूरे जितना भी आपका मैटर है उसके लास्ट में जाके ये यहाँ इसने नंबर बनाया, और ये इसने रोमन में लिखा है छोटा सा वन। अगर हम इसका साइज बढ़ा के देखते हैं तो ये आपको रोमन में नजर आएगा ये, कि यहाँ क्योंकि वहां उसने वन लिखा था न्यूमेरिक, तो यहाँ उसने रोमन में लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा नंबर है ये। तो अब यहाँ पे वन आया इसका लिखकर, और हमने ऊपर जिस जगह पे क्लिक किया था एक छोटा सा वहां बनकर आएगा। मैंने कहाँ क्लिक किया था दोबारा से? मैम अगर हम उस फर्स्ट पैराग्राफ में गैलरीज एक वर्ड लेके हाँ, उसका मीनिंग लिखे तो वो नीचे आ जाएगा मैम। आज, गैलरीज बोले तो पिक करके बोल के। हाँ पिक्चर्स हम उसमें लिख सकते हैं, जैसे यहाँ गैलरीज है तो इस पे भी क्लिक करके, या कोई भी मतलब अभी जैसे मैंने कि यहाँ फर्स्ट वाला हेडिंग है तो इसका मैंने लास्ट में एंड नोट लिखना है इसके बारे में। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो हम लिख सकते हैं कि लास्ट में हमने लिख दिया। ओके। ये क्या है ना, मीनिंग जैसा हम्म। मीनिंग। हाँ, तो ये उसका मीनिंग आ गया, लेकिन ये इसके लिए नहीं है। मीनिंग अगर लिखना है आपको तो पेज के एंड में लिखिए, अगर आपको मीनिंग लिखना है ना। तो वो क्या है, जैसे हमने कहीं से ओके। कोई मतलब पैराग्राफ किसी और बुक से लिया है, तो हम क्या करेंगे उसके बारे में सारा हम लास्ट में लिखेंगे कि ये फला बुक का है और इसके ऑथर ये थे, इसका पब्लिशिंग ईयर ये था। तो वो बिब्लियोग्राफी जो बनाई जाती है वो वही है बिब्लियोग्राफी। तो इसमें हमें इंसर्ट करना पड़ेगी बिब्लियोग्राफी, पहले हमें डिजाइन करना पड़ेगी, बुक के बारे में सारा लिखना पड़ेगा जिस बुक से हम ले रहे हैं। जैसे अभी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, विकिपीडिया की, इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ देखिए इसमें जो है छोटे छोटे से ये यहाँ पे ब्लू होकर नजर आ रहे हैं आपको, और यहाँ पे देखिए यहाँ छोटा सा एक वो भी बना रखा है उन्होंने आइकन, इस पे क्लिक करेंगे तो हम कहीं और जाके खुलता है। तो इसी तरह से इन्होंने इसमें नंबर दिए। मैं बुक की बात कर रही हूँ, जैसे यहाँ 17 लिखा है ये, तो यहाँ यस। 17 आया, 13 है, यही वन भी होगा कहीं, 10 तक यहाँ पे आ रहा है। तो 10 पे जब हमने क्लिक किया तो हम नीचे पहुंचे,
और नीचे यहाँ उसकी डिटेल दी हुई है कि कौन सी वेबसाइट से इन्होंने या कहाँ से इन्होंने ये मैटर उठाया है, क्योंकि किसी और की बात को हम अपने लफ्जों में उसे नहीं लिख सकते, वो कॉपीराइट हो जाता है। तो इस वजह से हम उसे उसी के लिखेंगे कि वो कहाँ से लिया है। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया का इन्होंने कोई आर्टिकल होगा, उसमें से लिया है, तो उसके बारे में इन्होंने नीचे पूरा दिया है कि अप्रैल का है ये 2015 का जो आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो जिसमें से इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है इसके बारे में। क्योंकि खुद से किसी के बारे में हम कुछ भी नहीं लिख सकते जब तक जेन्युइन ना हो या उसने ऑथराइज नहीं किया हो कोई बात को। तो इसमें सब में रेफरेंस दिया हुआ है और वो सारा नीचे है। सेम वही बात है कि आपने यहाँ पे छोटा सा बना दिया, अब आप यहाँ पे जब देख रहे हैं तो इसमें क्या है, आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो वो लिखा नजर आएगा, द कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये लास्ट वाला आपको शो हो रहा है यहीं पे, तो वही है वो जैसे वहां पे दिया था। तो जब जिस वक्त रिसर्च वगैरह की जाती है ना, तो उसमें हमें अपनी जो हम पेपर लिख रहे हैं या जर्नल में पब्लिश करना है हमें पेपर, तो हमें औरों की रिसर्च वगैरह उसमें देनी होती है। और उन रिसर्च का भी हमें लिखना पड़ता है सारा रेफरेंस, कि हमने कहाँ कहाँ से वो रेफरेंस मतलब बुक में लिया है अपने पास, जो हमने पेपर लिखा है। जैसे हम कहीं किसी जगह के पर्टिकुलर जो लेबर के बारे में लिख रहे हैं, तो लेबर का वहाँ की डाटा होना चाहिए, या हम जनसंख्या वाला लिख रहे हैं कहीं पे, तो उसका भी हमारे पास डेटा होना चाहिए, जो हमारा ये जनगणना का या इसका होता है। वो सारा डेटा जो होगा जहां से हम लेंगे उसका रेफरेंस हम नीचे देंगे, ये इस काम आता है ये जो ये लिखा जा रहा है। अब इसमें क्या है, एंड नोट, कि आपको एंड नोट देखना है तो आप यहाँ पहुंच जाए, नया करना है तो इस पर क्लिक करिए। फुट नोट आपको देखना है तो आप फुट नोट पे 1 और फिर ये सेकंड पे आ गए। शो नोट्स करना है आपको तो ये एंड नोट देखना है या फुट नोट देखना है तो ओके किया हमने, तो ये हमें फुट नोट पे पहुंचा दिया, एंड नोट होता तो एंड नोट पे पहुंचा देता। तो ये हो गए एंड नोट और फुट नोट। अब नेक्स्ट है हमारा बिब्लियोग्राफी, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कहीं किसी और की बात लिख रहे हैं तो हमें बिब्लियोग्राफी बनानी जरूरी है। तो हमें उसे डिजाइन करना पड़ेगा पहले, तो इंसर्ट करना पड़ेगा हमें बिब्लियोग्राफी। पहले ऐड करेंगे न्यू सोर्स के तौर पे उसे, और यहाँ पे हमने बुक देखी है, कहीं से बुक में से लिया है हमने, बुक का कोई सेक्शन है, जर्नल का किसी का आर्टिकल था, या फिर कोई रिपोर्ट थी, वेबसाइट थी, या फिर डॉक्यूमेंट आर्ट, कोई मूवी है, फिल्म में से लिया है हमने, किसी का इंटरव्यू है, किसी का केस स्टडी है कोई। तो अगर हमने जहाँ से लिया है हम उसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें बुक ले लेते हैं, ऑथर का नाम, कि बुक के ऑथर कौन है। विलियम शेक्सपियर। हाँ, कोई भी ले लिया। हम्म, टाइटल बुक का हमें लिखना है कि कोई भी टाइटल के हम उसमें लिख रहे हैं। ईयर, जो पब्लिशिंग ईयर है उसका वो क्या है। सिटी कौन सी थी जहाँ पे वो पब्लिश हुई है, और पब्लिशर्स कौन थे। ओके, एक हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब दूसरा बनाएंगे, एक यहाँ पे आ गया, ये हमें शो हो रहा है, ऐड किया हमने एक और, बुक का नाम। जेम्स ऑथर। टाइटल लिखना है हमें, इतना ही रहना है, आगे बढ़ेंगे। ईयर लिखेंगे 2003, सिटी लिख देते हैं इसमें। जब आप बनाएं तो आपको काफी याद है, आप अपने लिखते चले जाना। ओके,
अब ये हमारे हो गए 2। हमें यहाँ पे इसकी इंडेक्स बनाना है, बस क्लिक करेंगे और हमने इस तरह से ले लिया। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे लिख कर आ गया 2 ऑथर के नेम। यही हमें अगर फुट नोट में देना है या एंड नोट में देना है तो कंट्रोल Z करिए और एंड नोट पे जाएंगे हम, यहाँ पे हम इसको दे देंगे। ठीक है, तो ये होती है बिब्लियोग्राफी। मैनेज सोर्स, आपको मैनेज करना है इसके जो है कि जितने हैं आपके पास, ये मैंने कल जो बनाए थे ये 2 वो हैं और ये आपके हैं। अगर चाहें तो इसको भी इधर हम एडिट करेंगे न्यू में, तो ये इधर आ जाएंगे, तो ये दोनों भी हमें शो हो जाएंगे। डिलीट करना है यहाँ से, कोई भी डिलीट कर दीजिए। और एडिट करना है कुछ इसमें तो हम यहीं से एडिट भी कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गई हमारी बिब्लियोग्राफी। अब ये तीनों बताइए, समझ में आ गई? वालेकुम अस्सलाम। तीनों चीजें समझ में आ गई? यस मैम। अब ये है हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें हमने टेबल बनाई अपने चैप्टर्स की। यहाँ पे हमने फुटनोट और एंड नोट लिखा और इससे हमने बिब्लियोग्राफी बनाई, जो हमारी जहाँ से भी हमने रेफरेंस लिया है उन बुक्स के बारे में। तो ये रेफरेंस टैब जो है वो पूरा ही रिसर्च वालों के लिए है, कि जो आप पेपर अगर कोई पब्लिश कर रहे हैं कहीं के लिए या फिर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत आसानी से ये इसमें आप बहुत से काम कर सकते हैं। वरना क्या होता कि आपको टेबल बनाने के लिए हर एक पेज को देखना पड़ता कि किस पेज पे आपका जो है चैप्टर का नेम है, उसके बाद आप उस पे उसके बारे में लिखें, कौन से पेज पे है सामने लिखें। तो वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। ये क्या है, बस क्लिक करना है और वो आपकी इंडेक्स बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट करना है हमें यहाँ पे फिगर, कि अगर हमने कोई फिगर इसमें बनाई है, जैसे कोई पिक्चर वगैरह हमने इसमें दी है या कोई हमने यहाँ पे कोई भी इंडेक्स है या टेबल है वो बनाई है, तो उसके लिए हमें क्या करना हो। तो इंसर्ट करते हैं पहले हम क्लिप आर्ट से कोई पिक्चर। तो ये क्या था, कंप्यूटर। इंसर्ट किया हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर की पिक्चर, और यहाँ पे हमने रेफरेंस में गए और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यहाँ पे फिगर 1। ओके, तो यहाँ आ गया हमारा फिगर 1। अब नेक्स्ट हमने इसकी बनाई यहाँ पे कीबोर्ड की। रेफरेंस में गए फिर से, अब की बार देखिए फिगर 2 खुद ब खुद आ रहा है उसमें, बस हमें ओके करना है। यहाँ पे फिगर 2 आ गया। अब है माउस। फिगर 3। अब यहाँ पे करते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। कैसे चाहिए आपको वो, तो वो उसका बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। टेम्पलेट सही है इसके कुछ क्लासिक कि इस तरह से चाहिए, फॉर्मेट और फॉर्मल और सिंपल। फॉर्मल लेकर अभी हम शो पेज नंबर भी करना है और अलाइन पेज नंबर, राइट अलाइन ये भी करना है। साथ में आपको डॉटेड चाहिए बीच में, जो बीच में लाइन ये ऐसे आ रही है, या फिर आपको डैश में इस तरह से चाहिए, या फिर आपको ओनली लाइन चाहिए इसके बीच में, तो डैश रखते हैं अभी हम।
और उसके बाद ओके। तो ये आ गई हमारी फिगर। क्या हुआ? कौन आ रहा है? चलो, बाद में देखें। तो ये हमारी हो गई फिगर। अब हम जो है कंट्रोल की दबा के जब उस पर क्लिक करेंगे तो फिगर 1 पे चले गए, उसी तरह से जैसे हम टेबल उस पे जाते थे टेबल में से। अब कंट्रोल की दबाई हमने, सेकंड फिगर पे चले गए, उसी तरह कंट्रोल की दबा के यहाँ से थर्ड फिगर पे चले गए। तो ये हमारी फिगर्स हैं जो हमने इसके बीच में एंटर की। तो अब इसकी भी इंडेक्स बनकर यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया कि हमने इंसर्ट किया इसमें कैप्शन, जो इंसर्ट जो हम लेते चले गए और ओके करते गए हम उसे। उसके बाद बस हमने इसे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स किया। अपडेट टेबल में क्या है, वही चीज जैसे हमने यहाँ पे अपडेट किया था कि जैसे ही हम कोई नया चीज एंटर करते हैं तो वो अपडेट करते हैं उसे, कि नई हमने इसमें एंटर की है कोई भी चीज। और क्रॉस रेफरेंस में क्या है कि हम उसे क्रॉस रेफरेंस करते हैं दूसरी चीजों के साथ, उसका जैसे चैप्टर के साथ आपस में जोड़ दिया, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही कि सबसे पहले टेबल्स बनाना जो हमारा कंटेंट्स है, कल को हम प्रॉपर तरीके से इसको एक बार और देखेंगे। उसके बाद फुट नोट लिखना और एंड नोट लिखना, उसको शो करना। और उसके बाद सिटेशन में इसमें कि बिब्लियोग्राफी बनाना हमारी, जो हमारे ऑथर हैं या कोई हमारी केस स्टडी है उसके बारे में। और फिर हमारा इंसर्ट करना फिगर्स का, कि हम जो भी फिगर इसमें एंटर कर रहे हैं वो आपस में जोड़ना, इससे इसकी टेबल बनाना इन फिगर्स की। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस मैम। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं इसे। ये 4 चीजें हो गई हैं, और आगे ओके। बस ये थोड़ा सा जो ये रह गए हैं कुछ ऑप्शन, ये हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसे कवर करेंगे। ओके।